हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए हैंडफुल ऑफ डेट्स बाय तैयब सालेह टेक्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। वो जो नरेटर है वो बोलता है किसको, अपने ग्रैंडफादर को बोलता है इंडोलेंट क्या होता है। उस ग्रैंडफादर ने इंडोलेंट किसको बोला था, मसूद को। मसूद एक उनका नेबर है, नेबर मतलब पड़ोसी है। इंडोलेंट क्या होता है, एक लेजिन है, मतलब जो लेजी होता है, जो उतना ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं होता है। बोलता है उसके बाद नरेटर, माई ग्रैंडफादर लोवर्ड हिज हेड फॉर अ मोमेंट, देन लुकिंग अक्रॉस एट द वाइड एक्सपेंस ऑफ फील्ड ही सेड, डू यू सी इट स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द एज ऑफ द डेजर्ट अप टू द नाइल बैंक। तो बोलता है ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसने थोड़ा हेड नीचे उठाया और फिर देखने लगा अपने वाइल्ड मतलब उस पूरे किसकी तरफ देखने लगा, फील्ड की तरफ देखने लगा। उसका ग्रैंडफादर, किसका ग्रैंड नरेटर का ग्रैंडफादर फील्ड में खेत की तरफ देखने लगा और बोलने लगा नरेटर को, उस मतलब अब यंग बेटे को बोलने लगा, अपने मतलब पोते को बोलने लगा आप क्या देख रहे हो, ये फैले हुए जो फील्ड है ना, जो फील्ड है इस डेजर्ट में, ये नाइल बैंक पे जो फैले हैं, ये देख रहे हो क्या। किसको पूछ रहा है, अपने बेटे को पूछ रहा है। 100 फैडन्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मतलब इतना लंबा जो 100 फैडन मतलब इतना बड़ा जो फैडन क्या होता है, एक मतलब 101 एकड़ जो है उसको फैडन बोलते हैं। 1.38 एकड़ जो है एक फैडन होता है। एक फैडन लैंड आप देख रहे हो। डू यू सी ऑल दोज डेट पाम्स, क्या आप उन डेट पाम्स को देख रहे हो जो वहाँ पे खजूर है, वहाँ पे देख रहे हो। एंड दोज ट्रीज सेंट अकाशिया एंड साइल, क्या वो ट्रीज जो है सेंट अकाशिया और साइल ट्रीज देख रहे हो। किसने बोला, ये बोला ग्रैंडफादर ने अपने पोते को। ऑल दिस फेल इनटू मसूद लैब वाज इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज फादर। बोलता है ये सब किसके थे, ये मसूद के थे और उसको कहाँ से मिले थे, अपने बाप से मिले थे, क्योंकि उनके बाप भी की जायदाद थी ये। Taking advantage of the silence that had descended upon my grandfather, I turned my gaze from him and vast area defined by his words। तो बाद में बोलता है नरेटर कि मेरा ग्रैंडफादर उसके बाद चुप रहा और मैंने क्या किया, मैंने उसकी तरफ देखा। आई डोंट केयर, आई टोल्ड माई सेल्फ, फिर मैंने बोला मैं केयर नहीं करता हूँ। और बोलता है हु ऑन्स दोज डेट palms, दोज ट्रीज आर हिज ब्लैक क्रैक्ड अर्थ, ऑल आई नो इज दैट इट इज़ द अरेना ऑफ माई ड्रीम्स एंड माई प्ले ग्राउंड। तो अब उसको मतलब उस यंग बेटे को कोई टेंशन नहीं है कि किसके हैं या किसके नहीं है। ये वो मतलब जो भी मतलब फील्ड हैं ये किसके हैं या किसके नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब वो यही सोच रहा है ये मेरा प्ले ग्राउंड है। वो खेलता था ना वहाँ पे वो यंग लड़का, तो उसके ग्रैंडफादर ने तो बोला ये ट्रीज़ हैं ये सब किसके हैं, मसूद के हैं। माई ग्रैंडफादर देन कंटिन्यू, फिर ग्रैंडफादर कंटिन्यू बोलने लगा, येस माई बॉय 40 years ago ऑल दिस बिलोंग टू मसूद, 2/3 ऑफ इट इज़ नाउ माइन। तो बोलता है ग्रैंडफादर उसके बाद बोलने लगा किसको, अपने बेटे को बोलने लगा कि जो मतलब टोटल जो लैंड है, जो टोटल जो ज़मीन है, ये सब किसकी थी, 4 साल पहले ये मसूद की थी। अब जो है 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा जो है मतलब दूसरा हिस्सा जो है मतलब 2/3 आपको पता होगा कितना होता है। तो वो जो हिस्सा है वो किसका है, वो इसका है ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडफादर का है। अब ग्रैंडफादर ने बोला ये अब मेरा है। दिस वॉज न्यूज़ टू मी फॉर आई हैड इमेजिन्ड दैट द लैंड हैड बिलोंग टू माई ग्रैंडफादर एवर सिंस गॉड्स क्रिएशन। तो बोलता है फिर मैंने जो है सोचा, ठीक है, ये न्यूज़ जो मेरे पास आई और फिर मैंने सोचा, मुझे लगता था ये जो लैंड पहले मुझे लगता है ये लैंड जो है ये बहुत पहले से मेरे ग्रैंडफादर की है। बोलता है अब मुझे पता चला ये अब मेरे ग्रैंडफादर के पास आई है वो लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये है, आई डिडंट ऑन अ सिंगल फैडन व्हेन आई फर्स्ट सेट फुट in this village. Masood was then the owner of these riches. The position has changed now, thou and I think that before Allah calls to him I shall have bought the remaining third as well। तो यहाँ पे बोलता है उसका ग्रैंडफादर बोलता है उस यंग नरेटर को, जो नरेटर है स्टोरी का, उस यंग बॉय को बोलता है कि जब मैं इस विलेज में आया था मेरे पास एक फैडन, जैसे हम बोलते हैं ना 1 कनाल 2 कनाल ज़मीन, बोलता है एक फैडन भी नहीं था। और जब मैं इस विलेज में आया, बाद में क्या हुआ, बाद में मैंने जो है उसे ख़रीदा। और मसूद इसका ऑनर था उस टाइम पे जब मैं इस विलेज पे आया था। अब मैंने उस ज़मीन को ख़रीदा, अब मैं जो है मेरे पास बहुत ज़मीन है। और खुदा के मतलब जब तक मसूद मतलब जाएगा, आई थिंक दैट बिफोर अल्लाह कॉल्स टू हिम, जैसे मतलब बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि अल्लाह जब उसको बुलाएगा, किसको बुलाएगा, मसूद को अपने पास बुलाएगा, मतलब वो मर जाएगा उससे पहले ही मैं थर्ड हिस्सा भी ले लूँगा।
कौन बोलता है? ग्रैंडफादर बोलता है कि वो भी मतलब ग्रैंडफादर उसको बोलता है उस बेटे को कि मैं सोचता हूँ कि वो हिस्सा भी ले लूँ जो उसके पास ज़मीन पड़ी है मसूद के पास, वो भी मैं अब ले लूँगा। आई डोंट नो वाई इट वाज आई फेल्ट फियर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स वर्ड्स। तो नरेटर बोलता है मुझे नहीं पता था ये क्यों इतना गुस्सा है और वो भी ज़मीन लेना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं रखना चाहता है, तो अब मैं जो है डर गया अपने ग्रैंडफादर के वर्ड से। एंड पिटी फॉर आवर नेबर मसूद, और मुझे तरस आने लगा मसूद पे। क्या भाई, मसूद तो ऑनर था पहले, तो अगर आपको थोड़ी सी ज़मीन दे दी, अब इतनी लालची हो गया उसका ग्रैंडफादर कि सारी ज़मीन लेना चाहता है उससे, और बोलता है कि उसके मरने से पहले ही मैं ले लूँगा, है ना? गलत बात है। तो उसको यंग बॉय को भी, उसके ग्रैंडसन को भी जो है बुरा लगने लगा। पिटी फील करना मतलब ही फेल्ट पिटी मीन्स वो तरस आने लगा उसको। How I wished my grandfather wouldn't do what he had said. I remembered Masood singing his beautiful voice and powerful laugh that resembled the giggling of water. My grandfather never used to laugh. तो अब ये यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि मैं जो है मसूद के लाफ को मतलब याद करता हूँ। मसूद अब ये बोल रहा है ना, स्टोरी बोल रहा है, मसूद के लाफ को याद करता हूँ, उसकी ब्यूटीफुल वॉइस को याद करता हूँ। वो बड़ा जो गगलिंग मतलब होता है थोड़ा वॉइस, मतलब जो है जो वाटर की आवाज़ आती है ना, जब आप पानी जो चलता है, जब दरिया में पानी चलता है, उस वाटर की आवाज़ जब आती है, उस तरह की आवाज़ की तरह उसकी हंसी थी। ये बोलता है कौन? यंग बॉय बोलता है। और मेरा ग्रैंडफादर जो है कभी हंसता भी नहीं है, वो अच्छा मसूद अच्छा बंदा था। अब इसको जो है फील हो रहा है किसको? नरेटर को। आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर व्हाई मसूद हैड सोल्ड हिज लैंड। तो बोलता है मैंने उस अपने ग्रैंडफादर से पूछा, नरेटर बोलता है कि मसूद ने जो है लैंड क्या है सोल्ड क्यों की? सोल्ड मतलब बेची क्यों, ठीक है? सोल्ड मतलब सेल, सोल्ड सोल्ड होता है, ठीक है? जैसे सेल, सोल्ड, सोल्ड, सेल फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड सेकंड और सोल्ड थर्ड फॉर्म है। तो बोलता है उसने जो है लैंड क्यों मतलब बेची। तो वुमेन, woman, and from the way my grandfather pronounced the word I felt that woman was something terrible. तो बोलता है मेरी ग्रैंडफादर ने ये वर्ड बोला वुमेन, उसने सिर्फ क्या बोला? वुमेन। तो फिर मुझे लगा कि यार ये वुमेन क्यों बोला उसने। मसूद माई बॉय वाज अ मच मैरिड मैन। तो उसने बोला मसूद जो है एक मैरिड मैन था, शादीशुदा बंदा था। ईच टाइम ही मैरिड ही सोल्ड मी अ फैटन ऑफ टू। वो बोलता है उसने शादी, जब भी वो शादी दूसरी करता, वो मेरे को जो है एक मतलब फैटन, एक या दो फैडन मतलब एक या दो कनाल ज़मीन बेचता था, ठीक है? हम आप कनाल लेके चलो, फैडन, ठीक है? यहाँ पे फैडन एक मेजरमेंट है जिससे वो लैंड मेजर करते थे उस टाइम पे। तो बोलता है कि वो एक या दो फैडन मेरे को बेचता। कौन बोलता है? ग्रैंडफादर बोलता है अपने वो नरेटर को बोलता है। आई मेड द कुक कैलकुलेशन दैट मसूद मस्ट हैव मैरिड सम 90 वुमेन। तो बोलता है नरेटर कि मैंने जो है कुक कैलकुलेशन की कि मसूद ने लगभग 90 औरतों से शादी की होगी, तभी जो है इतनी ज़मीन, जैसी एक एक मतलब लगभग 90 100 फैडन ज़मीन वहाँ पे थी, ठीक है? तो बोलता है हर फैडन के बाद जो बेचता था मेरे ग्रैंडफादर को लैंड, तो इट मीन्स 90 शादी उसने की थी। Then I remembered his 3 wives, his shabby appearance, his lamb donkey, and his dilapidated saddle, his डिजिलेबा क्या है ये? जिलेबा एंड द टॉर्न स्लीव्स। तो यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि मैं उस सबको मतलब याद कर रहा हूँ, मसूद की मतलब वाइफ को याद कर रहा हूँ। उसकी 3 वाइफ्स थी, उसका अपेयरेंस बहुत शेबी जैसा था, मतलब उतना अच्छा नहीं था, ठीक है? उसका एक डंकी था, ठीक? डंकी के बाद मतलब सैडल मतलब लगाम, लगाम थी उसके पास, ठीक है? और ये डिजिलेबा विद टॉर्न स्लीव मतलब जो वो लगाता था, ठीक है? जलेबा एक मतलब काइंड ऑफ ड्रेस होता है जो अफ्रीका में लगाते हैं। तो वो बोलता है वो लगाता था, वो कौन? मसूद। और उसकी स्लीव्स जो बाजू पे होती है ना, मतलब स्लीव्स वो कपड़ा, तो वो जो है उसको मैं याद करता हूँ उसको। आई हैड ऑल बट rid माई माइंड ऑफ द थॉट्स दैट jostled it when I saw the man approaching us and my grandfather and I exchanged glances। तो यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मैंने जो है वहाँ से जो है माइंड को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है? थॉट्स जो उस मतलब मैं सोच रहा था उसको मैंने जो है डाइवर्ट कर दिया, जॉस्टली मतलब जंप मार दिया। और मैंने देखा एक बंदा जो है हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है। जब मैं और मेरे ग्रैंडफादर इकट्ठे थे, हमारी तरफ एक बंदा आ रहा था। एंड माई ग्रैंडफादर एंड आई एक्सचेंज ग्लांसेस। हमने जो है कोई मतलब जो देख रहे थे नज़र जो है भड़काई। वी विल बी हार्वेस्टिंग द डेट्स टुडे सेड मसूद, डोंट यू वांट टू बी देयर। तब तक मसूद वहाँ पे मसूद आया था उस टाइम। मसूद बोलने लगा हम क्या करेंगे, अब आज हार्वेस्टिंग करेंगे। उन दोनों को बोलने लगा, किसको? ग्रैंडफादर को, और मतलब वो बेटा उधर साथ में था, उसको बोलने लगा हम क्या करेंगे हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स को काटना, ठीक है? जब क्रॉप्स को काटते हैं ना, क्रॉप्स को काटते हैं, फसल को काटते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है? कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो हम आज क्रॉप्स को काटेंगे
और ये किसने बोला? मसूद ने बोला, क्या आप वहाँ पे नहीं होंगे, क्या आप नहीं आएंगे? I felt though that he had not really want my grandfather to attend. My grandfather, however, jumped to his feet, and I saw that his eyes sparkled momentarily with an intense brightness. तो यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मैंने सोचा कि मेरा ग्रैंडफादर जो है वो नहीं चाहता है उसको अटेंड करना, मतलब वहाँ हार्वेस्टिंग को अटेंड करना। जब फसल काटते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, गांव में ऐसा होता है, तो वो बोलता है नरेटर कि मेरा ग्रैंडफादर वो अटेंड नहीं करना चाहता है। और क्या किया उसने? उसने मेरे ग्रैंडफादर ने जंप किया, ठीक है, और मैंने उसको देखा, मतलब उसकी आंखें जो है मतलब क्या चमक रही थी, और वो जो है ब्राइटनेस से चमक रही थी। ही पुल्ड मी बाय हिज हैंड एंड वी वेंट ऑफ टू द हार्वेस्टिंग ऑफ मसूज डेट। तो हम जो है इकट्ठे चले गए, उसने मेरे को पकड़ा और खींचा, तो हार्वेस्टिंग डेट वहाँ पे चले गए, जो मतलब डेट्स को उतारना, जब जब खजूर को उतारते हैं ना, बहुत वहाँ पे इतनी फसल होती थी, तो खजूर को उतारने में वहाँ पे सब जो है, मसूद भी चला, मसूद भी वहीं पे था, और वो उसका ग्रैंडफादर भी, नरेटर भी वहाँ पे चला गया, ठीक है। वी वेंट ऑफ मतलब वहाँ से चले गए, मतलब उस फील्ड में नहीं चले गए, वहाँ से मतलब हार्वेस्टिंग फील्ड से वहाँ से दूर चले गए। वी वेंट ऑफ टू द हार्वेस्टिंग ऑफ मसूज डे, वहाँ से मतलब चले गए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है आपको यहाँ पे दिखेगा उसका लिंक, वो होगा थर्ड पार्ट। ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट टेक्स्ट करेंगे। और आप तीनों पार्ट्स देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइन टू लाइन पढ़ना, ठीक है। अच्छी तरह समझाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़िए और अच्छी तरह समझिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिए। चलिए थर्ड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।